तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। देखिए इसे बूटे के रूप में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से, तो सबसे पहले मैं इसे बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कॉर्नर से इस तरह से हमें इस पॉइंट के पास देखिए नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ रहा, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा लेते हुए यहाँ से फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पॉइंट के पास नीडल को डालेंगे, पॉइंट से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकाल लेना है और इस तरह से हमें इसके नीचे से नीडल को लेकर आएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें जाना है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम बूटे के रूप में, बॉर्डर के रूप में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके सेंटर में हम मिरर वर्क भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ आएंगे, अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो बस यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके चारों तरफ हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम दूसरा स्टेप करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें हर पॉइंट में नीडल को निकालते जाना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो पहले वाले थ्रेड के यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से हमें आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पॉइंट में डालेंगे और पॉइंट से ऊपर नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है। हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो फिर हमें यहाँ आना है, तो पॉइंट के पास डालेंगे, पॉइंट से आगे नीडल को निकालेंगे, फिर इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो फिर यहाँ से आएंगे, फिर देखिए इस तरह से हम कॉर्नर में आएंगे तो हमें इस थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें सेकंड स्टेप कर लेना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है और एक बार आपको अप से और दूसरी बार डाउन से नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ आएंगे और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को टाइट रखना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये सेकंड स्टेप हो रहा। अब हम वहाँ पे आ गए जहाँ पे मैंने पहला स्टेप स्टार्ट किया था। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मेरा लगभग दूसरा स्टेप कंप्लीट ही हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो मेन इसका पहला और दूसरा स्टेप ही होता है। तीसरा स्टेप बहुत इजी होता है, बस हमें सेमी सर्कल बनाना। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इस तरह से नीडल को हमें इसके नीचे से निकालते हुए यहाँ पे डाउन करेंगे और क्रॉस के पास इस तरह से देखिए निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना। पहले ये वाला थ्रेड उठाएंगे, क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, क्रॉस के बीच से निकालेंगे और फिर से हमें ये पहला वाला थ्रेड उठा लेना, यानी कि सेमी सर्कल बनाना। तो देखिए इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से इस तरह से देखिए क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर से ये पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ फिर से क्रॉस के पास आएंगे, थ्रेड उठाएंगे, फिर इस तरह से ये जो पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ हमें फिर से पहला वाला थ्रेड उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर देखिए इस तरह से यहाँ तक बना लेना है।
देखिए यहाँ तक मेरा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, पहले और तीसरे स्टेप के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए इस तरह से हर एक पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और ध्यान रखना है कि जब हम तीसरा चौथा स्टेप करें तो हमको थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर से हमें इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो जाएगा। तो जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें इस तरह से ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे इसके ऊपर से दूसरे वाले के पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ पे इस तरह से डाउन अप करके हमें नीडल को निकाल लेना। यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड है, तो पहले हमें नीडल को डाउन करेंगे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर हमें इसके ऊपर से नीडल को निकालना। तो इसी तरीके से हमें 4th स्टेप कर लेना। पहले क्रॉस के पास आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे ये 4 थ्रेड हो गया। तो ये 4 थ्रेड हो गया है, तो बस हमें क्या करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे हम और फिर से इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, पॉइंट के नीचे से उठाएंगे, अप एंड डाउन करेंगे। तो बस इसी तरीके से यहाँ तक बना लो। हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ भी इसी प्रकार देखिए हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से यहाँ पे इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अप एंड डाउन करते हुए ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो देखिए ये मेरा बनकर तैयार है। अब हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे निकालेंगे और जैसे जैसे ग्राफ जब जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। फिर यहाँ से यहाँ, फिर हम यहाँ आएंगे। बहुत सिंपल है ये बूटा, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है और सबसे ज़्यादा सिंधी में यही वाला बूटा जो इस्तेमाल होता है। तो फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। बहुत जल्दी और आसानी से बनने वाला ये बूटा, बस आपको ध्यान देना है अप एंड डाउन का। एक बार आपका थ्रेड अप होगा तो एक बार डाउन। तो यहाँ पे देखिए एक बार अप तो दूसरी बार डाउन। तब हम यहाँ आएंगे, मेरा ग्राफ अब यहाँ जा रहा है, जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस हमें क्या रखना है कि वो जो मेरा ट्राइंगल है बस उसके अपोजिट साइड में नीडल को डालेंगे और ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल है तो जैसे इसके ऊपर नीडल को डालेंगे, ट्राइंगल पे निकालेंगे और थ्रेड को हमें ऊपर रखना है। तो यहाँ डाउन और यहाँ पे अप। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से और हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ, जैसा कि हमने डाउन में बनाया था।
फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 थ्रेड हो गए। तो पहले और तीसरे सेम वही कॉन्सेप्ट है, जब भी 4 थ्रेड हो जाएगा तो हम पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लेंगे। फिर हमें यहाँ आना है, फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप कर लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ। तो एक एक करके बस हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें नेक्स्ट यहाँ आना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को निकाल लेना, पहला वाला थ्रेड उठाते हुए। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से डाउन करके नीडल को निकालेंगे। ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए एक एक करके मैंने इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लिया है। इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और यहाँ से पहला तीसरा थ्रेड उठाते हुए हमें नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेना है। इसके बाद ये सिंगल बूटा भी इसे बना लेना और यहाँ पे हम इस तरह से चैन स्टिच या डाल स्टिच कर लेंगे और इसके बीच में इस तरह से मिरर लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके सेंटर में मिरर लगा लिया और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे डाल स्टिच बना लिया। तो आप देख ही सकते हैं ये बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप चाहे तो बॉर्डर के रूप में इस तरह से इसके राइट और लेफ्ट में भी बना सकते हैं या तो बूटे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।